नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों एक वीडियो जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि डिप्टेशन में एक्साइज विभाग के एएसआई सुमन कुमार शर्मा का वो वीडियो, जिसमें वो छोटी देवी से के मांग में ज़बरदस्ती सिंदूर डाल रहे थे, वो भी इस प्रेशर में कि मैं इसके साथ शादी किया हुआ हूँ और इसके साथ अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। और क्या क्या चीज़ सुमन शर्मा और छोटी देवी ने मिल करके कहानी गढ़ी है बेगूसराय में, अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। ये बदमिजाज अधिकारी एएसआई सुमन शर्मा जहां एक तरफ अपनी वर्दी का ढौंस दिखा करके लोगों को गिरफ्तार करता था और अवैध रूप से कमाई करने का काम किया करता था, इतना ही नहीं, लोगों के घरों में बहू बेटियों पर गंदी नज़र रखने वाला ये बदमिजाज अधिकारी का आज एक और पोल हम खोलने वाले हैं। और वो एक ऐसा पोल है जिससे पूरा सिस्टम थर्रा उठेगा, क्योंकि मामला सरकारी जमीन को बेच लेने का है। ये बाबू साहब सुमन शर्मा और उनकी पत्नी छोटी देवी के द्वारा किस तरीके से व्यूह रचना किया गया और सरकारी वर्दी का धौंस दिखा करके लोगों को कितना डराया गया और कैसे कैसे अपनी संपत्ति को अर्जित करते रहे, ये तमाम चीज अब धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है। मैं आपको बताऊं कि तेघरा रजिस्ट्री ऑफिस का एक मामला आया है। तेघरा रजिस्ट्रार के द्वारा एक फर्जी तरीके से एक हल्का कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदन देने पर उस जमीन को बिहार सरकार की गैर मजरूआ आम जमीन को रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, और वो भी सुमन शर्मा के पैरवी पर और उनके धौंस पर। सुमन शर्मा जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बेगूसराय में एक्साइज विभाग में अभी डिप्टेशन पर वर्क कर रहे हैं। फिलहाल क्या प्रक्रिया हो रही है उन पर कानूनी, ये तो विभाग को पता है, अभी तक कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन उनकी कलई अब काले करतूत की खुलने लगी है। इसी संबंध में हमारे साथ एक संत समाज से कबीर मठ के संत हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने जो चीज़ कहा है उसे आप भी सुनिए और देखिए कि आपकी ज़मीन खिसक जाएगी जब सुनेंगे वो कहानी सुमन शर्मा और छोटी देवी की। आइए हम आपको मिलवाते हैं संत से। महात्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर साहु है। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घर मेरा अभी वर्तमान चिल्हाय है। चिल्हाय है। छोटी देवी का घर कहाँ हुआ? छोटी देवी को ससुराल पूर्व लाखों है। आपके साथ क्या कहानी हुई? मेरे साथ जो मेरे घर के सामने गैर मजरूआ आम जमीन जो बरसों से मैं रास्ता के रूप में प्रयोग करता था, उसको ज़बरदस्ती जो है से धमका उमका करके जो है से डुप्लीकेट का वाला दिखा करके जो है सो वो जो है से बाउंड्री खड़ा कर दिया, जो सरकार की ज़मीन है। अच्छा, सरकार की ज़मीन पर बाउंड्री खड़ा कर दी? बाउंड्री खड़ा करके मेरा रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। तो इस संबंध में आप थाने में या एसडीओ कार्यालय में, सीओ कार्यालय में? जी हाँ, मैंने एसडीओ कार्यालय, सीओ कार्यालय, लोक अदालत कार्यालय, बेगूसराय लोक अदालत कार्यालय न, ये सब में हम दौड़ते दौड़ते 7 महीना से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। अच्छा, कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा? अभी तक सही रिजल्ट कहीं हमको प्राप्ति नहीं हुआ है। क्या होता है उस मामले में? हुआ क्या है? आपके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया और जो जमीन है वो गैर मजरूआ आम है। हाँ, तो ये तो वो बता रहे हैं कि भाई उनका रजिस्टर्ड जमीन है। रजिस्टर्ड जमीन है, लेकिन 227/1196 में गैर मजरूआ आम जमीन भी है पूरब से। अच्छा, वो जिसका खतियान मेरे पास है। अच्छा, तो फिर उसको रजिस्ट्री कैसे कोई कर्मचारी करवा सकता है? अब कैसे हुआ ये तो हमको कागज़ के मुताबिक जो हमको पता चला, उसको मुताबिक जो है फौर्जरी जमाबंदी
क्या हुआ है। अच्छा। वो जो है जमाबंदी जो है वो फर्जरी जमाबंदी है, क्योंकि वह ज़मीन मालिक कोई और हैं ना। अब फिर फर्जरी ज़मीन फर्जरी कागज़ में मालिक कोई और हो जाते हैं, तो एक ज़मीन को दो मालिक तो नहीं होंगे, नहीं, एक ज़मीन को एक ही मालिक होंगे ना। यहाँ जो है हल्का कर्मचारी जो है से कर रहा है वर्तमान ना कि गैर मजरूआ मालिक ज़मीन है जिसका जमाबंदी चलती है, तो गैर मजरूआ मालिक तो कोई और है, खतियान में कोई और मालिक है। अब फिर जो है दूसरा मालिक जमाबंदी जो करवा लिया दूसरे गांव का, ये तो फर्जी हुआ। बिल्कुल। इसी पर मैं एक्शन ले रहा हूं कि सरकारी ज़मीन को फर्जी जमाबंदी करवा करके लोगों ने गलत ढंग से बेच दिया, और छोटी देवी ने उसको केवाला लेकर के ज़बरदस्ती उस पर बाउंड्री दे रही है, दे दिया। अच्छा, और दे देने के बाद हमको अवरुद्ध कर दिया। मैंने उस दिन से कार्यालय, बिहार सरकार कार्यालय दौड़ते 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 मैं परेशान हूँ, लेकिन कहीं आज तक अभी तक कहीं हमको सही दिशा नहीं मिला। सुमन शर्मा या छोटी देवी से इस संबंध में आपकी बात हुई कभी? इस संबंध में बात हुआ, लेकिन जितना न वो हमको धमकाया, जितना न हमको डराया, हम डर से उसको सामने ही नहीं होता हूँ। अच्छा, काफी डरे हुए हैं? जी हाँ, हम काफ़ी डरे हुए। क्या धमकी क्या देते थे? धमकी देते थे जब विशेष बोलोगे, अब विशेष बाउंड्री देने में तुम बाधा डालोगे ना, तो तुमको जो है यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा, तो इस संबंध में वो ऐसा भी बोलते थे कि जेल में बंद कर देंगे, केस में फंसा देंगे? या नहीं, केस में फंसाने की बात नहीं लिए हैं। वो कहे हैं कि विशेष बोलने का प्रयास मत करना, नहीं तो यहाँ जो घर बना कर रह रहे हो, यहाँ रहना तुमको मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप इस काम को लेकर के किस किस कार्यालय में गए? इस काम के लेकर के हम सबसे पहले सीओ को आवेदन दिए, थाना गए, जनता दरबार में गए, लास्ट में जो है एसडीओ कोर्ट गए, तेघड़ा एसडीओ कोर्ट। उसके बाद एसडीओ कोर्ट के में नहीं कुछ 2 महीना तक हम देखें, तो हम फिर जो है सो लोक शिकायत में गए। लोक शिकायत में भी हमको जो है दबा दिया गया, तो फिर मैं बेगूसराय लोक शिकायत में फिर आवेदन दे करके मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से छोटी देवी और सुमन शर्मा की प्रेम कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी और कैसे कैसे धन अर्जित करने को लेकर के सुमन शर्मा ने अपने पद और अपनी वर्दी का धौंस जमाते दिख रहे हैं। अब तमाम लोगों को बताऊं कि तेघड़ा रजिस्ट्री ऑफिस में एक गैर मजरूआ आम जो बिहार सरकार की ज़मीन होती है, उस ज़मीन को भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया और जो रास्ता था उस रास्ता को अवरुद्ध कर दिया। विरोध करने पर धमकी मिली और बेचारे संत जो कबीर मत को मानते हैं, वो बेचारे कार्यालय का चक्कर लगाते फिर रहे हैं। सीओ हो, एसडीओ हो, रजिस्ट्री कार्यालय हो, कहीं कोई सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि मामला एएसआई सुमन शर्मा से जुड़ा हुआ है। जब मामला एएसआई सुमन शर्मा की बात हो जाती है तो लोग पता नहीं क्यों सहम जाते हैं। उन्हें भी, अधिकारियों को भी लगता है कि कहीं हम इसके साजिश के शिकार ना हो जाएं। और ये तमाम चीज़ें खुल करके सामने आ रही है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ही केसेस में अलग अलग बयान छोटी देवी का सामने आया है, और जो इस बात का प्रमाण है कि सुमन शर्मा ही नहीं बल्कि उनकी महबूबा छोटी देवी भी साजिश रचने में सहयोग करते रही है और अपने हुस्न का जलवा बिखेर कर भोले भाले लोगों को निशाना बनाते रही है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।